बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शारी आरिफ हमीद भट्टी। आज मुख्तलिफ खबरों के साथ नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बज़ाहिर उनके सर से पानी गुजर गया है और वफाक में अदम एतमाद आने के से पहले ही पंजाब के खिलाफ, उस्मान बुज़दार के खिलाफ पंजाब के MPA और वफाकी वुज़रा ने अदम एतमाद कर दिया और वज़ीर आला पंजाब को कहा कि उस्मान बुज़दार की वजह से पीपल्स PTI तबाही के दहाने पे पहुंच गई है। ऐसे शख्स को तब्दील ना किया तो PTI ख़त्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म के लिए लम्हा फ़िक्रिया था कि उन्हीं के जमात के वफाकी सीनियर तरीन वज़ीर ने जाके कहा PTI की तबाही की वजह पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हैं, इन्हें तब्दील किए बगैर किसी भी सूरत में हुकूमत को बचाना मुमकिन नहीं। जिसके बाद वज़ीर आज़म से सूबाई वुज़रा और सिंध के कौमी वुज़रा और सिंध के वज़ीर गवर्नर ने दोबारा अलीम खां से मुलाकात की। हमारी इतला के मुताबिक अलीम खां ने कहा है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के अलावा कोई फ़ैसला नहीं होगा। दूसरी तरफ अलीम खां का ग्रुप कल जहांगीर तरीन से मिला, लेकिन जहांगीर तरीन का ग्रुप किसी भी सूरत में हुकूमत के साथ जाने के लिए तैयार नहीं। मगर इसके बरक्स वज़ीर आज़म इमरान खां बज़ाहिर बादिउल नज़र में एक ज़िद पे अड़ गए हैं। हालात की मुनासबत से फ़ैसला करने की बजाय जज्बाती हो रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के बावजूद इमरान खां को अपने आप पर इतना यकीन है कि वो हार मानने के तैयार नहीं। 50 से ज़्यादा अरकान असम्बली जब उन्हीं की जमात के, उन्हीं के वज़ीर आला के ख़िलाफ़ आ जाए तो फिर लम्हा फ़िक्रिया होता है। इमरान खान ने आज फिर ऐलान किया है कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, ब्लैकमेल नहीं होगा और मैं हार नहीं मानूंगा। और अगला ही सवाल उन्होंने किया है, टॉस हारने वाला जी उसके बाद की हिकमत अमली बना रहा है। इसका मतलब है उन्हें खदशा है कि अदम एतमाद कामयाब हो जाने के भी इम्कान है। तहम इसका असली फ़ैसला यकीनन और यकीनन असम्बली के इजलास के दौरान होगा जब अदम एतमाद पेश होती है। नाज़रीन, दूसरी तरफ साबिक़ सदर आसफ अली जरदारी, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान आज 3:30 बजे बमबार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं। कहा जा रहा है वफाक और पंजाब में नंबर गेम पूरी हो चुकी है और हुकूमत को बचाने के लिए बाज़ साबका ताकतें मादी में रेस्क्यू करते रहे, उनके मुतरक होने का भी खबर आ रही है, तहम इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। अपोजिशन की अदम एतमाद से पहले ही पंजाब में तब्दीली वज़ीर आज़म के लिए किसी भी ख़तरे से झंडा नहीं, क्योंकि वज़ीर आज़म ने उस्मान बुज़दार के बारे में बहुत से लोगों को नाराज़ किया था और उनकी करप्शन, मुबैना करप्शन और सैकड़ों सबूत वज़ीर आज़म को अहम तरीन अदारों ने पहुँचाए थे। इमरान खां का अपोजिशन को फिर एक बार चैलेंज है कि मैं टॉस हारने के बाद भी असम्बली बनाऊँगा। दूसरी तरफ अपोजिशन का हुकूमत के लिए अहम तरीन सरप्राइज़ है और किसी भी वक्त अदम एतमाद की तहरीक का ऐलान किया जाएगा। इस पर अपोजिशन के मामलात अदम एतमाद की तहरीक लाने पर मुत्फिक हो चुके हैं। किसी शायर ने कहा था, ताक में दुश्मन भी था और पुश्त पर अहबाब भी थे। तेरा तीर पहला किसने मारा ये कहानी फिर सही, तीर पहला किसने मारा ये कहानी फिर सही। इमरान खां को उनके एक गलत फैसले वज़ीर आला पंजाब की तैनाती ने आज PTI की मकबूलियत को, ग्राफ को नीचे गिरा दिया। इस सिलसिले में अदारों ने भी वज़ीर आला पंजाब की मुबैना करप्शन के लातदाद केस भेजे। सहाफ़ियों ने कहा, वफाकी वुज़रा ने कहा, लेकिन वज़ीर आज़म ज़िद पर रहे और आज ऐसी सूरत हाल आ गई कि वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक महीने से अदम एतमाद की बात चल रही थी, लेकिन उससे पहले ही वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ गया। आज फवाद चौधरी जो सबसे ज़्यादा तनकीद करते थे कि वज़ीर आला पंजाब से पंजाब नहीं चल रहा, इसने PTI की साख डैमेज कर दी है, तबाह कर दी है। इस सिलसिले में असद उमर गवर्नर पंजाब और दीगर सीनियर तरीन वुज़रा ने आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करके एक गुजारिश की है कि खुदा के लिए अगर PTI को बचाना है तो उस्मान बुज़दार को बचाएं। उसकी नाअहली और मुबैना करप्शन की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इससे पहले हमारे दोस्त एंकर इमरान खां जो आजकल समा TV में, उन्होंने भी वज़ीर आज़म इमरान खां को उस्मान बुज़दार की करप्शन की बहुत सारी तफसीलात दी थी, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनको उस वक़्त तक बचाने के लिए राज़ी नहीं थे। उन्होंने मुलाकात भी कराई, उसका नतीजा नहीं निकला। ना जाने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खां जो 20 करोड़ आवाम की उम्मीद थे, एक ऐसे शख्स की खातर
जिसकी क्रेडिबिलिटी में कई सवाल आते हैं। अपनी हुकूमत को दाव पे क्यों लगा रहे हैं, ये तो वही बेहतर जानते हैं। नाज़रीन, इमरान खान की हुकूमत भी कुछ ऐसी सूरत हाल का सामना अभी अपोजिशन ने तरीके अदम एतमाद की तहरीक का ऐलान नहीं किया था। इससे पहले ही पंजाब में PTI के नाराज अरकान यानी कि जगीर तरीन ग्रुप और अलीम खां के 60 से ज़्यादा लोगों ने अलम बगावत पंजाब वज़ीर आला के खिलाफ बगावत कर दी और अमलन अखलाकन उस्मान बुज़दार को इस वक्त रिज़ाइन दे देना चाहिए था या एतमाद के वोट लेना चाहिए था। कहा जा रहा है कि अब वज़ीर आज़म जब खुद मुतरक हुए, इस वक्त पानी सर से गुजर चुका है और इस सिलसिले में उन्होंने गवर्नर सिंध को भी अलीम खां के पास भेजा। आज फवाद चौधरी भी मिले, लेकिन इतलात के मुताबिक उन्होंने कह दिया कि अब उस्मान बुज़दार की तब्दीली से कब किसी भी शर्त पर बात नहीं होगी। दूसरी तरफ जगीर तरीन ग्रुप के MPA सलमान का कहना है कि तरीन ग्रुप मौजूदा हुकूमत के साथ किसी सूरत भी नहीं जाएगा, जितनी मर्जी कोई मुलाकातें कर ले, अब मुलाकातों का वक्त गुजर चुका है, अब हुकूमत के खात्मे के लिए अमली इक़दाम किए जाएंगे और माजी में नाइंसाफ़ी, जुल्म और ज़्यादती करने वालों से एहतसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा तरीन ग्रुप इस अहद पर खड़ा है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है अलीम खान ने गुज़श्ता रोज़ जिस तरह खुलकर पंजाब हुकूमत पर अदम एतमाद का अलम बुलंद बगावत किया, इसके बाद PTI के रहनुमा और मुतरक हो चुके हैं और वफाकी वज़रा की एक बड़ी तादाद ने आज वज़ीर आज़म पंजाब को एक मशवरा दिया है, वज़ीर आज़म इमरान खान को, कि अगर आपने उस्मान बुज़दार को रखा तो पार्टी में आइंदा उम्मीदवारों की भी कमी होगी, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने नज़रसानी किया वादा किया है, जबकि तरीन ग्रुप को भी बुला लिया। हमारी इतला के मुताबिक जगीर तरीन ग्रुप के कुछ लोग 3 रोज़ पहले भी इमरान खान से मिले थे, पर वो किसी भी सूरत वापसी का रास्ता नहीं और ख़त्मी फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ जगीर तरीन करेंगे और वो हुकूमत का साथ नहीं देंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी ने आज वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद अलीम खां से दोबारा मुलाकात की। नाराज़ ग्रुप को बनाने के लिए अलीम खां को वज़ीर आला पंजाब बनाने की बातें भी सामने आ रही हैं, मगर उस्मान बुज़दार को हटाने पर काफ लीग नहीं, क्योंकि इस वक्त नून लीग के बहुत फेवर में है कि उस्मान बुज़दार रहे, क्योंकि अगर कोई काबिल वज़ीर आला मेहनती और ईमानदार आ गया और हालात को समझता हुआ तो नून लीग के लिए डैमेज होगा। इसीलिए काफ लीग से उस्मान बुज़दार उनके यूनियन नाज़म रहे हैं, उनसे डरते हैं और काफ लीग को एक कमज़ोर वज़ीर आला चाहिए जिससे वो अपनी वफाकी वज़ीर ने वज़रा ने अलीम खां को वज़ीर आला बनाने की तजवीज़ पर जब काफ लीग के सामने रखी तो मोनस अलाई ने और तारक बशीर चीमे ने इसे मुस्तरद कर दिया, जबकि ये कहा जा रहा है कि हुकूमत के पास जगीर तरीन ग्रुप के खिलाफ अगर काफ लीग साथ भी ना दे तो वज़ीर आला पंजाब को हटाने के लिए नंबर गेम ज़रूरत से ज़्यादा है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च बिलावल भुट्टो ने खूब रिकॉर्ड कायम किए, एक बहुत बड़ा तवील लॉन्ग मार्च जारी रखा और आज इस्लामाबाद पहुंचकर मुमकिन तौर पर अदम एतमाद की तहरीक का ऐलान भी किया जाएगा और आज डी चौक पर एक बहुत बड़ा बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी जलसा खिताब करेगी। एक बहुत अरसे बाद पीपल्स पार्टी ने बड़ी एक्टिविटी पंजाब में और सिंध में करके बताया है कि उनकी सियासी साख अभी है। अपोजिशन अगर इस मौके पर वाज़ेह ऐलान नहीं कर पाती तो ये अपोजिशन की शिकस्त होगी। ये कहा जा रहा है कि आज ही अपोजिशन के 3 बड़े अदम एतमाद की तहरीक का ऐलान करेंगे और इसमें तमाम होमवर्क लीगल एडवाइज़रों से ले लिया गया है। आज लॉन्ग मार्च के इख्तितामी जलसे में मौलाना फजलुर्रहमान नून लीग की क़यादत भी मौजूद होगी और इससे पहले आसफ अली ज़रदारी शहबाज शरीफ की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में कोई बड़ा धमाका मुतवक्को है। नाज़रीन, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के हाथों से रेत की तरह सब कुछ निकलता जा रहा है और इसकी नाकामी का सिला अपोजिशन नहीं बल्कि उनके नादान फवाद चौधरी, असद उमर, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और दीगर सीनियर तरीन वज़रा और गवर्नर सिंध ने इमरान खान साहब को आज कहा है कि अगर आपने उस्मान बुज़दार को माजी की तरह बचाना रहना है तो फिर PTI नहीं बचेगी। अलीम खान से जब दोबारा मुलाकात हुई फवाद चौधरी और तारक इस्माइल की तो उन्होंने कहा कि मैं जगीर तरीन के बगैर फ़ैसला नहीं करूँगा। ऐसा लगता है वफाक में अदम एतमाद आने के लिए अभी कुछ लम्हे वाकिफ़ हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी जगीर तरीन ग्रुप को बुला लिया है, लेकिन हमारी ख्याल है अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, अब वज़ीर आज़म देर हो गई। और वज़ीर आज़म का ये बयान सबसे अहम है कि खिलाड़ी कप्तान टॉस हारने की सूरत में भी अगली हिकमत अमली बनाता है। ऐसा लगता है कि इमरान खान को शुबा है कि कहीं उनके खिलाफ अदम एतमाद कामयाब ना हो जाए।
नाज़रीन, वुज़रा ने वज़ीर आज़म से वाज़िया कहा कि उस्मान बुज़दार की नाक़स कारदगी की वजह से PTI तबाही के इस दहाने पर पहुंची है। वुज़रा जिनमें जंगीर तरीन और अलीम खां को साथ इमरान खां को उन्होंने मशवरा दिया है, सीनियर तरीन वुज़रा ने, कि जंगीर तरीन और अलीम खां को साथ बुलाए बगैर अदम एतमाद से बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो चुका है। इस सिलसिले में वुज़रा और गवर्नर पंजाब ने और गवर्नर सिंध ने भी वज़ीर आज़म इमरान खां को अपनी राय दे दी है। PM हाउस और अपोजिशन चैम्बर दोनों मुतरक हो चुके हैं। वफाक के बाद पंजाब में बुज़दार की तब्दीली के तो बज़ाहिर इम्कानात रोशन है, और क्या अदम एतमाद का वोट लेते हैं या रिज़ाइन दे देते हैं। उस्मान बुज़दार को आज जब जहाज़ पे छोड़ने गए और कुछ अहम तरीन शख्सियात थी, तो कहा जा रहा है कि उस्मान बुज़दार दबे दबे लीजिए बैठे थे। कहा जा रहा है कि 1-2 रोज़ कबल जब वज़ीर आज़म हाउस में उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब गए, तो मुल्क की अहम तरीन शख्सियत एक DG के साथ बात कर रही थी, तो मुल्क पंजाब के वज़ीर आला ने उनको सलाम किया, तो उन्होंने उसको जवाब भी नहीं दिया और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। लगता है कि PTI की कश्ती में सुराख करने वाला वज़ीर आला पंजाब है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। अब हालात बहुत तब्दील हो चुके हैं। आखिरी खबर ये आ रही है कि हुकूमत ये स्ट्रेटजी बना रही है कि इमरान खान की हुकूमत को हटाने के लिए गैर मुल्की ताकतें मुतहरक हो चुकी हैं, और इसके लिए माजी में जो इमरान खान को रेस्क्यू करते थे वो उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन ताहम हमारी खबर है कि इस्टेब्लिशमेंट टोटल गैर जानिबदार है और वो सियासी अमल दखल में नहीं आएगी। हमने हर तरफ का मौक़िफ़ आपके सामने रखा। वज़ीर आज़म की इस बात को तस्लीम करना कि टास हारने के बाद की हिकमत अमली, लगता है कि वो अपनी नंबर गेम कमज़ोर करते जा रहे हैं, लेकिन उनका अज़म और ताकत जवान है, क्योंकि उन्होंने करप्शन नहीं की। जबकि पंजाब के एक बहुत बड़े हाउस में करप्शन का अरबों रुपये जोड़ा था, दूसरे शहरों में भेजा जा रहा है। ये हाउस कौन है, अगले व्लॉग में बताएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।